जी, लोगों का अक्सर ये ख़्याल होता है कि कम्युनिज़्म जो है वो तो बड़ी गलत चीज़ है और कम्युनिस्ट जहाँ पे भी इक़्तिदार में आ जाएँ, तो वो तो कोई इबादतगाह नहीं छोड़ते होते। मस्जिदें बंद कर देंगे, टेम्पल्स बंद कर देंगे, इबादत नहीं लोगों को करने देंगे। मगर ये देखें आपके सामने कितना बड़ा ये झूठ है। हम एक बड़े खूबसूरत शानदार टेम्पल में आए हैं और मैं आपको भी पूरे टेम्पल का विज़िट करवाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इनफैक्ट यहाँ पे जो बुद्धिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू है और उनका अपना रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको मुकम्मल आज़ादी है, टोटल फ्रीडम है, मुकम्मल आज़ादी, कोई नहीं उसको रोक रहा, कोई नहीं टोक रहा। ये देखें जी, यहाँ पे उनकी अपनी किस्म की इबादत वर्शिप वगैरह सारा सिलसिला चल रहा है और अंदर बहुत ही दिलचस्प लग रहा है। अंदर भी चल के थोड़ा सा देखते हैं। नहीं जी, मैं मंदिर के अंदर से होके आया हूँ, क्योंकि उन्होंने सख्ती से कहा हुआ था कि यहाँ पे तस्वीरें नहीं खींचनी, आपने फ़ोटोग्राफी नहीं करनी, फिल्मिंग नहीं करनी। इसलिए उनकी इबादत गाह का एहतराम करते हुए मैंने अंदर कोई फ़िल्म नहीं बनाई। मगर वैसे आपको बता सकता हूँ कि बहुत सारे मुख्तलिफ़ स्टैचूज़ थे बुद्धा के, जिनके सामने लोग जो हैं वो इबादत कर रहे थे। और इनफैक्ट मैं इंटरनेट पे तलाश करूँगा, इसकी तस्वीरें इंटरनेट पे मिल जाएंगी, वो शायद आपके साथ ऑफिशियल तस्वीरें भी शेयर कर दूँ। उसमें मतलब एक पूरी पैंथियन ऑफ गॉड्स बनाए हुए हैं जो कि बुद्धा के सामने हैं। सो वेरी इंटरेस्टिंग। ऑब्वियसली मैं कुछ बहुत ज़्यादा जानता नहीं हूँ एंशिएंट वियतनामीज़ रिलीजन के बारे में, बस आपको ये बता सकता हूँ कि ये आप देख सकते हैं कि कोई मामला ऐसा नहीं है कि लोगों की रिलीजियस वर्शिप को किसी हवाले से भी सप्रेस किया गया इस मुल्क के अंदर। ये दोस्तों, एक और मॉन्यूमेंट पे हम आए हुए हैं, उन लोगों के लिए बनाया गया है जिन्होंने फिर वियतनाम को आज़ाद किया। और ये नॉर्थ वियतनामीज़ सोल्जर्स के मुख्तलिफ वेपन्स आपको यहाँ पर नुमाइश के तौर पर नज़र आ रहे हैं। ले जी, बाबा मुझे बता रहे हैं कि ये साइगॉन सेंटर है जिससे हम गुजर रहे हैं। उनका माल रोड समझ लें या लिबर्टी समझ लें उनका। यहाँ पे आपको बड़ी बड़ी इमारतें भी नज़र आ रही हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं। और इन ऊंची ऊंची इमारतों के बीच में आपको लाल झंडे नज़र आते हैं। मज़ा आता है जब मैं कम्युनिस्ट झंडा देखता हूँ इन बड़ी बड़ी इमारतों में। ले जी, ये फेमस अमेरिकन एम्बेसी है जो कि आप जानते हैं साइगॉन सिटी अब हो ची मिन सिटी पर थी। और ये देखें, यहाँ मॉन्यूमेंट्स वगैरह भी हैं और बड़े ज़बरदस्त किस्म के पोस्टर्स हैं, अमन के पोस्टर्स लगे हुए हैं, कमाल है। ये वो एम्बेसी है जहाँ से वो फेमस तस्वीर भी ली गई थी जिसमें हेलीकॉप्टर के ज़रिए फिर छत पे हेलीकॉप्टर आया और फिर वहाँ से लोगों को लेकर गए। तो ये वो फेमस जगह है जनाब यारी। बड़ा ह्यूज कॉम्पाउंड है, बड़ा मैसिव कॉम्पाउंड है, आप देख सकते हैं। और ये अब फ्रेंच एम्बेसी शुरू हो गई, यहाँ से आपने फ्रांस का झंडा भी देख लिया है। ले जी, अब एक तरह से हम हो ची मिन सिटी के सेंट्रल स्क्वायर में हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बहुत ह्यूज किस्म का कैथेड्रल है जो रेनोवेट हो रहा है, इसलिए उसके ऊपर स्कैफोल्डिंग लगी हुई है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि वियतनाम के कम्युनिस्टों ने, या वैसे जनरली ये गलत फहमी है लोगों की कि कम्युनिज़्म जहाँ आ जाएगा या कम्युनिस्ट जहाँ आ जाएंगे वो रिलीजन को सप्रेस कर देंगे। तो यहाँ देख लें आप, उलट हो रहा है। यहाँ पे वो रेनोवेट करवा रहे हैं इस पूरी चर्च को, दोबारा से ठीक कर रहे हैं। ये एक ऑब्वियसली उनकी पुरानी हिस्टोरिक लैंडमार्क साइट है। और ये क्या रेलवे स्टेशन है माविश, क्या है ये है? ज़रा आए, ज़रा इसको भी चेक करें। हाँ, इसको भी ज़रा देख के आते हैं। ये देखें जी, हम यहाँ पर आए हैं और सामने ही बाबा हो ची मिन की ज़बरदस्त किस्म की पोर्ट्रेट लगी हुई है जो मेरे कैमरे में तो बड़ी छोटी सी नज़र आ रही है, मगर यहाँ पे जैसे मैं उसको देख रहा हूँ काफ़ी बड़ी है, काफ़ी ह्यूज है। तो जनाब अली, ये पुराना उनका आर्किटेक्चर, आप कॉलोनियल पीरियड का आर्किटेक्चर देख रहे हैं। ये दरहकीकत जो आपको सब कुछ नज़र आ रहा है, एक मार्केट सी लग रही है। ये साइगॉन सिटी का मेन जीपीओ है, यानी कि उनका पोस्ट ऑफिस है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग स्टैम्प स्टूम्प खरीद रहे हैं और ये सब कुछ कर रहे हैं। और इन्होंने ये सारा आर्किटेक्चर वगैरह पुराना, वो पंखे कॉलोनियल स्टाइल के लगे हुए हैं, उसको मेंटेन किया है और बिल्कुल सही रखा है। और सामने उन्होंने बाबे की तस्वीर भी लगाई हुई है। हाँ जी, ये बात मुझे बड़ी मज़ेदार लगी कि वो याद है फिल्मों में पुराने ज़माने के होते थे बूथ जहाँ पे आप फ़ोन करते थे, उन्होंने वो भी मेंटेन करके रखे हैं। ये चेक करें, इसमें फ़ोन कोई नहीं वैसे, मगर बूथ उन्होंने मेंटेन किया हुआ है कि जी यहाँ पे किसी ज़माने में फ़ोन हुआ करते थे। ब्यूटीफुल।
ले जी, एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ कि तेज तरीन मूसलाधार बारिश शुरू हो गई है। अब पता नहीं हम इस बारिश में घर कैसे पहुँचेंगे, बचेंगे नहीं बचेंगे, ये तो अब देखना पड़ेगा। ले जी, अब हम खड़े हुए हैं सिटी हॉल के सामने। साइगॉन सिटी का जो मेन सिटी हॉल है वहाँ खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं पुरानी कॉलोनियल किस्म की बिल्डिंग है और इसकी अपनी बड़ी सिग्निफिकेंस है रेवोल्यूशनरी वॉर में। इसकी सीध में इसके सामने अब क्या है वो भी ज़रा देखते हैं चल के। हाँ जी, ये देखें सिटी हॉल के सामने है मेरे हीरो की पोर्ट्रेट, मेरे हीरो का स्कल्पचर, यानी कि अंकल हो जिनको किसी ज़माने में कहा जाता था, द ग्रेट रेवोल्यूशनरी लीडर वियतनाम, द फादर ऑफ मॉडर्न वियतनाम, हो ची मिन। लें जी, देखें बड़ा मज़ा आ रहा है। हो ची मिन सिटी के मेन रिवर पे हम उनके वाटर फ्रंट पे आए हुए हैं। वाह जी वाह, क्या दरिया खूबसूरत अपनी आबो ताब में। हाँ, और ये देखें इतना बड़ा वहाँ यहाँ से ट्रांसपोर्ट का मामला जा रहा है। कुछ टूरिस्ट वगैरह भी फिर रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा करीब नहीं उसके होना चाहता क्योंकि मेरा फ़ोन ही ना दरिया में गिर जाए। मैंने बड़े हाथ से तरीके से पकड़ा हुआ है। हर ग्रेट सिविलाइजेशन, एंशंट सिविलाइजेशन किसी ना किसी दरिया के इर्द गिर्द ही बनती है। ये वो दरिया है जो कि इस सिविलाइजेशन की माँ है। मैं आपको एक और अजीबोगरीब बात दिखाना चाहता हूँ कि वो जो रिवर फ्रंट है वहाँ, उसके बाद मैं यहाँ आया हूँ, जो टॉयलेट है उनका, ये इनका टॉयलेट देखें कितना साफ़ है। ये फ्री टॉयलेट है, ये ना किसी 5 स्टार होटल का टॉयलेट है, ना ये सरीना का टॉयलेट है। ये देखें, मैं बाहर जाता हूँ और आपको नज़र आएगा कि बेसिकली ये टोटली रिवर फ्रंट का टॉयलेट है जहाँ पे आवाम आती है जाती है, मगर उन्होंने कैसा उसको स्पॉटलेस और साफ़ रखा हुआ है। तो ये होती है मेरा ख्याल है निशानियाँ कि कोई सिविलाइजेशन आगे बढ़ रही है नहीं बढ़ रही। हमारे कभी रावी के करीब जो फ्री टॉयलेट्स हैं उनको विज़िट करके आप देखें, जो खुले होते हैं आवाम के लिए, उनके क्या हालात होते हैं, फ़र्क पता चल जाएगा आपको खुद ही। दो चीज़ें हमें इस पूरे शहर में नज़र नहीं आई। एक तो ये बात कि जितनी देर से हम घूम रहे हैं, सुबह से घूम रहे हैं, एक भी, मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा, एक भी मांगने वाला बंदा नहीं नज़र आया। एक भी ऐसा बंदा सड़क पे नहीं नज़र आया जिसने हाथ फैलाए। नॉट इवन वन। शॉकिंग बात है, कोई बंदा जो है ना वो भिखारी नहीं है यहाँ पे। अंदाज़ा करें आप, ये कोई छोटी अचीवमेंट नहीं है। इसका ख़ास तौर पे एक ऐसी कंट्री के लिए जिन्होंने डेकेड्स ऑफ वॉर देखी है। और दूसरी दिलचस्प बात यह है कि कम्युनिज्म के बारे में या कम्युनिस्टों के बारे में इंप्रेशन ये होता है कि ये पुलिस स्टेट होता है। यार, हम 3 लोग मोटरसाइकिल पे फिर रहे हैं, मुझे तो एक पुलिस वाला, ट्रैफिक पुलिस वाला भी नहीं नजर आया। ये देखिए, सड़क आपको नजर आ रही है, कोई आपको यहाँ पे मिलिट्री नहीं नजर आ रही, कोई आपको यहाँ पे चौकों में पुलिस नहीं नजर आ रही, कोई वो जो गश्त करती हुई गाड़ी होती है, इस तरह की मुख्तलिफ चीजें, नथिंग नथिंग लाइक दैट एट ऑल। बल्कि ये तो हम तो पहले इस पर गौर ही नहीं कर रहे थे, ये बल्कि माविश ने पॉइंट आउट किया कि क्योंकि हम 3 लोग बैठे हुए थे तो हमें थोड़ा सा ये था कि भाई पुलिस वाले रोक के चलान ना करें। और फिर एहसास हमें ये हुआ कि हमें तो पुलिस वाला को नजर ही नहीं आया, कोई ट्रैफिक पुलिस वाला ही नहीं नजर आया, दूसरी मिलिट्री पुलिस ये वो तो दूर की बात। तो ये भी बड़ी हैरानकुन किस्म की बात है कि लोग पता नहीं क्या चक्कर है, कोई लॉ अबाइडिंग खास किस्म के लोग हैं या क्या मामला है कि इतनी कोई ट्रैफिक पुलिस ही नहीं। हालांकि ट्रैफिक इतनी है जिसकी कोई हद हिसाब नहीं, मगर नॉर्मल फंक्शन कर रही है, फ्लो कर रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देयर इज नो पुलिस स्टेट एज सच दैट आई कैन सी ओवर हियर एट ऑल। ले जी, हम आ गए हैं बेंथम मार्केट जहाँ पे टी शर्टें, टू शर्टें और मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें बिक रही हैं। शालमी लग रहा है मुझे, लंडा बाज़ार टाइप। वैसे तो नई चीज़ें हैं यहाँ पे। इसकी जो फैसिनेटिंग बात मुझे लगी वो ये है कि आमतौर पे हमारे मुल्क में तो जितने दुकानदार होते हैं वो मर्दी हजरात ही होते हैं, मगर इस मार्केट के अंदर और वैसे भी वियतनाम के अंदर मैंने जहाँ पे भी देखा है तो दुकानों को ख़वातीन चला रही हैं। ये बड़ी यूनिक किस्म की बात मुझे लगी कि आप भी देख सकते हैं शायद मेरे पीछे वगैरह, ख़वातीन और मर्द तो फिर रहे हैं यहाँ पे बाज़ारों में एंड सो ऑन, चीज़ें ख़रीद रहे हैं, मगर जो यहाँ पे लोग एक्चुअली चला रहे हैं उस क्या कहना चाहिए मंडी को या बेच रही चीज़ें, वो अक्सर बेशतर ख़वातीन हैं। और हो सकता है आपको तो बड़ी नेगेटिव बात लगे क्योंकि आप समझें कि जी ख़वातीन को तो घर में ही रहना चाहिए, बाज़ार में नहीं आना चाहिए वगैरह वगैरह।
मगर कोई इनको हरास नहीं कर रहा, कोई इनको तंग नहीं कर रहा। बड़े नॉर्मल तरह से यहाँ पे वो फिर रही हैं, जैसे कि फिर महसूस ही नहीं होता कि कोई खातून है या कोई मर्द है या क्या है। आप समझ लें, मतलब कोई ख़ास बात नहीं लग रही, कि बड़ी कोई औखी बात नहीं लग रही, बड़े कंफर्टेबल हैं इस चीज़ में, और बस अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं और चीज़ें अपना सौदा सूदा बेच रहे हैं। ये देखें यहाँ पे फल वगैरह बेच रही हैं ख़वातीन और अपना काम वगैरह कर रही हैं। तो घरों तक महदूद बिल्कुल नहीं, बड़ी एम्पावर्ड ख़वातीन है सारे वियतनाम में, हम यही देख रहे हैं अभी तक। अच्छा, एक और मज़ेदार बात आपको बताऊँ कि इनकी करेंसी और हमारी करेंसी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मतलब इनके जो 1 लाख हैं करेंसी, वो हमारे 1000 हैं। तो अभी माविश ने जाके कोई ऐसी बैग छेड़ा, उनको अच्छा लग रहा था, तो उसने कहा जी ये तो 1200 हज़ार यानी यहाँ का है, 1.2 मिलियन या पता नहीं क्या। शॉकिंग फिगर लगता है, हमसे तो कंप्यूट ही नहीं होता। तो अभी माविश ने कुछ कहा भी नहीं कि मैंने लेना है नहीं लेना, क्या करना है, तो उसने कम करती गई कम करती गई कम करती गई, 600 पे आ गई खुद ही। तो इसका मतलब है कम से कम इस बाज़ार के अंदर जो मामला है वो वही वाला है जो हमारे भी कई बाज़ारों के अंदर चलता है कि नेगोशिएट करना पड़ता है, बार्गेन करना पड़ता है। वियतनाम पाकिस्तान गुड फ्रेंड। जनाब अली वियतनामीज बड़े अजीब अजीब किस्म के खाने खाते हैं जो माविश को बड़े पसंद आते हैं। ओए होए होए होए, ये चेक करो जी, लॉबस्टर पड़े हुए हैं, श्रिम्प्स पड़े हुए हैं, केकड़े पड़े हुए हैं, गॉड नोज क्या और कुछ पड़ा हुआ है यहाँ पे, अजीब व गरीब किस्म का खाना। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि माविश को बड़े एक्सपेरिमेंटल खाने का शौक है। ये चेक करें जी माविश क्या खा रही हैं। ओए होए 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 होए, अंदाज़ा करें, मैं तो देख के ही परेशान हो गया हूँ। The next day. नहीं देखें जी, हम वियतनामीज गन्ने का जूस पी रहे हैं, यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। हम जी एक बाज़ार में से गुज़र रहे हैं और दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पे गोश्त वगैरह भी मिल रहा है, ये आप देख सकते हैं, और सब्जियाँ वगैरह भी मिल रही हैं, फल वगैरह ये वो सब चीज़ें मिल रही हैं। मगर दिलचस्प बात ये, पूरी गली में से हम गुज़रे हैं, एक मक्खी नहीं है कहीं पे। पता नहीं क्या किया है इन्होंने मक्खियों के साथ। मतलब इस तरह की गली में जब हम पाकिस्तान में लाहौर में कहीं से गुज़रते हैं तो खाने से ज़्यादा मक्खियाँ जो हैं वो में नज़र आती हैं, मगर यहाँ पे बिल्कुल ऐसे नहीं है। आई डोंट नो इन्होंने क्या किया है। देखें जी, मैंने साइगॉन कैप पहन ली है, आप देख सकते हैं, डार्क ग्लास भी चढ़ा ली है और मैं बस के ऊपर बैठ गया हूँ और अब हम शहर का टूर करने जा रहे हैं। ओए उड़नी शुरू हो गई मेरी टोपी। अच्छा जी, वियतनाम के बारे में एक दिलचस्प बात। 5 मिनट पहले धूप निकली हुई थी, 5 मिनट बाद बारिश शुरू हो गई है, मगर हमने भी तैयार थे। कैसा है ये माविश का आइडिया था है जी, वियतनामीज टोपी भी पहनी हुई और हम बारिश के लिए भी तैयार हैं। 5 मिनट भी बारिश नहीं हुई और अब दोबारा धूप निकल आई है। चेक करें आप, अजीब व गरीब किस्म का मौसम है। देखिए जी, मैं सड़क पर चल रहा हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्यूबा और वियतनाम के सफ़ीरों की तस्वीर लगी हुई है, और भी यहाँ पे इंडिया से भी कई लोग मिनिस्टर एम्बेसडर वगैरह आ चुके हैं। दिलचस्प बात यह है जनाब अली कि हम एक बिल्डिंग से गुजर रहे हैं, बड़ी सी बिल्डिंग लग रही है, ऐसे लग रहा है कोई बड़ा बैंक है या पता नहीं क्या है, मगर पीछे मैंने देखा कम्युनिस्ट पार्टी का झंडा भी है। फिर ज़रा मैंने गौर से देखा कि ये बिल्डिंग क्या है, तो मुझे ये पता चला कि इस पर लिखा है हो ची मिन सिटी फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट स्टेट ओन्ड कंपनी। यानी कि यहाँ पे स्टेट ओन्ड कंपनीज जो हैं, जब आप देखते हैं उनको बाहर से, तो आपको ऐसे ही लगता है कि ये तो कोई कैपिटलिस्ट कंपनी होगी, मगर फिर आपको पता चलता है कि नहीं, ये तो दर हकीकत रियासत की कंपनी है। इसी तरह हमारा टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के साथ भी तजर्बा इसी किस्म का हुआ कि हमने सिम वगैरह लेनी थी, बाद में जाके हमें पता चला कि ये तो यहाँ वियतनाम का यू फ़ोन है। तो ये भी दिलचस्प किस्म की बात है कि यहाँ की स्टेट ओन कंपनीज जो हैं वो पाकिस्तान की स्टेट ओन कंपनी जैसी नहीं लगती, बड़ी मॉडर्न लगती हैं। यहाँ पे अली बड़ी इंटरेस्टिंग कैफ़े पे हैं, उसका नाम है प्रोपेगेंडा कैफ़े, और ये देखें अंदर जो है इसमें बड़ा सारा कम्युनिस्ट प्रोपेगेंडा नज़र आ रहा है। आइए इधर चल के थोड़ी सी कॉफ़ी पीते हैं। ये है प्रोपेगेंडा कैफ़े और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ढेर सारा प्रोपेगेंडा हो रहा है।
अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं वियतनाम के इंडिपेंडेंस पैलेस के बाहर खड़ा हूँ। आप पीछे देख सकते हैं, ये बहुत ज़बरदस्त हिस्टोरिक किस्म की जगह है और वियतनाम की तारीख़ और वियतनाम वॉर की इंडिपेंडेंस के एतबार से इसकी बड़ी तारीख़ी हैसियत है। थैंक यू जनाब अली। अब हम आए हुए एक छोटे से पार्क में जहाँ पे यंग लोग और बूढ़े लोग दोनों एक्सरसाइज कर रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ 2-4 दंड मैं भी निकाल लूँ, क्या ख्याल है? अली वियतनामीज़ को भी बैडमिंटन का बड़ा शौक है, मगर गौर करें ये लोग बैडमिंटन कैसे खेल रहे हैं। इनके पास कोई रैकेट नहीं है, ये बैडमिंटन अपने पैर से खेल रहे हैं। जी हाँ, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है ऐसी भी कोई गेम होती है कि आप चिड़ी जो है वो पैर से मारते हैं, दूसरी तरफ से भी पैर से ही वो मार रहे हैं। देखें ज़रा, ये उसने सर्विस कराई, ये वो वापस फेंकने की कोशिश कर रहा है।